तो हमारे जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं और आप क्लास 10th में हैं तो ज़रूर इस सेशन को देखें। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रथम पाली का जो है, और आपके एग्ज़ाम में 2 है। आज हम ऑब्जेक्टिव का सोल्व कैलकुलेशन बताएंगे जो कि आपका विज्ञान का क्वेश्चन है। तो आप लोग इस सेशन से जुड़ जाएंगे और विज्ञान का ऑब्जेक्टिव आपको कितना आता है आप आजमाइएगा, और आता है तो जवाब दीजिएगा, कमेंट करिएगा, और नहीं आता है तो उसको समझिएगा, सीखिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है लैटेक्स पाया जाता है। लैटेक्स पाया जाता है तो देखिए लैटेक्स जो है आपका कनेर में पाया जाता है। क्या चीज़ में? कनेर में पाया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो है, एंड्रोजेंस स्रावित होता है। एंड्रोजेंस स्रावित होता है तो आपका जो इसका हो जाएगा अंडाशय से, वृषण द्वारा, ग्रहणी द्वारा, अमाशय द्वारा। तो एंड्रोजेंस जो है वृषण द्वारा जो है स्रावित होता है। यहाँ पर वृषण, अब वृषण क्या चीज़ में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है। वृषण इंग्लिश में इसको स्पर्म भी कह सकते हैं। तो वृषण जो है पुरुष में पाया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे की जो क्वेश्चन है तीसरा, वर्तिका भाग है। वर्तिका भाग है तो ये पुष्प में होता है वर्तिका, समझिए। तो वर्तिका भाग है, किसका भाग है? तो ऑप्शन ए में है आपका। ऑप्शन ए में क्या दिया है कि तंतु का, ऑप्शन बी में दिया है जयांग का, ऑप्शन सी में अंडाशय का, ऑप्शन डी में पुंकेसर का। तो वर्तिकाक जो है आपका भाग है, आपका इसका जो आंसर हो जाएगा पुंकेसर का। क्या चीज़ का? पुंकेसर का। 4 नंबर क्वेश्चन है ग्रहणी भाग है, हो जाएगा। तो 4 का आपका हो जाएगा ग्रहणी भाग है, छोटी आंत का। तो चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन है कि मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फोकस मिलकर बनता है। मनुष्य में नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। क्या बनता है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा मनुष्य का नासिका छिद्र, लैरिंग्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर श्वसन तंत्र बनेगा। क्या बनेगा? तो श्वसन तंत्र बनेगा। तो आपका जो इस 5 का जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ये श्वसन तंत्र का अंग है। अब देखिए 6 नंबर में, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। जाइलम क्या करता है? पादप में, पेड़ पौधा में जाइलम क्या करता है? तो जल संवहन करता है। क्या करता है? जल संवहन। जबकि पादप और फ्लोएम क्या करता है? भोजन संवहन करता है। जाइलम जल संवहन करता है तो फ्लोएम भोजन संवहन करता है। चलिए 7 नंबर देखेंगे क्वेश्चन अपना लोग। 7 नंबर में कहता है जिब्रेलिन क्या है? जिब्रेलिन क्या है? तो पादप हार्मोन है। क्या है? पादप हार्मोन है जिब्रेलिन। पादप में जो है सारे कार्य जो है एंजाइम के द्वारा आता है। 5 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जिसमें एक है जिब्रेलिन। चलिए तो आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है? पत्तियां जो मुरझाता है किस कार्बन हार्मोन के कारण? हम आप लोग को बोले थे यदि किसी के पेड़ को सुखाना है तो कौन सा हार्मोन डालोगे? आपको याद है? याद है तो ऑप्शन लगाइए। तो आपको हो जाएगा एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ये किसी पेड़ पर छिड़क देंगे वो पेड़ मुरझा जाता है, मर जाता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर का है, कहता है Zn प्लस CuSO4, ZnSO4 Cu प्लस Cu, ये जो है कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है? इसको पता करना है। ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी कौन सा रासायनिक अभिक्रिया है, तो इसको पता करना है। तो देखिए इसका नाम होगा जिंक कॉपर सल्फेट। तो जिंक सल्फेट बन गया कॉपर, तो विस्थापित हो रहा है। यहाँ से कॉपर क्या हो रहा है? विस्थापित हो रहा है। तो कॉपर जो विस्थापित हो रहा है तो इसको कहेंगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर जो है बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। 10 नंबर में है, 10 नंबर में आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बाईं से दाईं जाने पर परमाणु का आकार क्या होगा? बढ़ता है। क्या हो जाएगा आपका? परमाणु का आकार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है
11 नंबर क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है, आप लोग पढ़े होंगे मैग्नीशियम के फीता जलाने वाला फिगर भी है। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, कैसी होती है? पीला होता है कि नीला होता है, चमकीला या उजला या लाल होता है, क्या हो जाएगा? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा चमकीला और उजला होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आप लोग इसी प्रकार से रिवाइजिंग करते रहेंगे। आप पहली बार हमारे सेशन से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। देखिए 12 का है, एथेन का आणविक सूत्र है, एथेन का आणविक सूत्र मेथेन, एथेन मेथेन का होता है CH4, मेथेन में एगो कार्बन, एथेन में हो जाएगा C2H8 हो जाएगा, समझिए C2H एथेन, मेथेन एथेन, C2H6 हो जाएगा एथेन का, समझिए तो दिया तो है C2H6। और प्रोपेन का हो जाएगा C3H8 हो जाएगा, ब्यूटेन का C4 और H10 हो जाएगा, माने हाइड्रोजन दूगो जुड़ जाता है, समझिए तो ये हो गया। तो आपका एथेन का आणविक सूत्र C2H6 इसमें है, तो कितना सहसंयोजक है? यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 सहसंयोजक बंधन हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। आपका हो जाएगा इसका आंसर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, प्रयुक्त होने वाला, तो टूटला हुआ हड्डी को क्या जोड़ता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस ने जोड़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या जोड़ता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, CuSO4 × ½ H2O। तो ये रहा इसका सूत्र, CuSO4 × ½ H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CH4 सहसंयोजक यौगिक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH और क्लोराइड है तो Cl2, NH3Cl2, अमोनियम क्लोराइड NH3Cl2। अमोनियम क्लोराइड का जो है जलीय विलयन कैसा होता है? तो आपका जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उदासीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्रेफाइट। देखो गंधकों में से करंट पास नहीं होगा, आयोडीनों में से नहीं होगा, प्लास्टिकों में से करंट पास होता है, नहीं होता है, तो यहाँ ग्रेफाइट हो जाएगा, ये विद्युत का सुचालक हो जाएगा। 17 का देखेंगे भैया, 17 का क्या दिया है? फोकस दूरी F बड़ा माने 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो देखिए फॉर्मूला याद रखिए, F = R/2। यहाँ पर देखिए फोकस दूरी यानी कि F दे रखा है, F दे रखा है कितना? तो 20 दे रखा है, 20 इधर रखिए बराबर R और बट्टा 2, और एक 20 को और 2 को कोना कोनी गुना होता है, तो यहाँ पर 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो R का मान हो जाएगा आपका 40, R का मान कितना हो जाएगा? 40, वक्रता त्रिज्या मतलब 40 हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, आगे देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होता है। कांच का एक समांतर पट्टिका है जिस पर जो है श्वेत किरण तिरछी आपतित होता है, तो निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? क्या होगा? विचलन होगा, पूर्ण परावर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण, इनमें सभी होगा। तो यहाँ पर जो है 18 का आपका आंसर हो जाएगा विचलन। कांच की समांतर पट्टी पर श्वेत प्रकाश किरण तिरछी डाला जाएगा, विचलन। पूर्ण परावर्तन तो नहीं होगा, विचलन दे दो यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए दे दो, है ना, सीधा देता तो परावर्तन होता, नहीं तो परावर्तन हो सकता है। इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन। क्या हो जाएगा? परावर्तन होगा। चलिए आगे देखते हैं। तिरछी आपतित होती है, आपतित अपवर्तन के साथ घटित होगा। सॉरी यहाँ पर अपवर्तन पूछ रहा है ना, तो अपवर्तन में होगा विचलन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि अपवर्तन का चर्चा कर रहा है।
परावर्तन का कर्ता, तब जो है पूर्ण परावर्तन होता है। चलिए 19 नंबर का देखते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। उदासीन तार का रंग, तो देखिए धातु मन्य तार का लाल रंग होता है, जबकि जो है न्यूट्रल तार का जो ब्लैक रंग होता है, और जो है उदासीन तार का रंग होता है हरा। क्या होता है? हरा होता है, ग्रीन होता है। क्या होता है? हरा होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, तो हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हरा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है? किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक कार्य करता है? तो आपका जो होगा इसका आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर में। विद्युत मोटर में जो है ना विभक्त वलय दिया जाता है, माने आधा आधा करके ऐसे और ऐसे सेट रहता है, समझिए विभक्त वलय ऐसे जाके जो नचता रहता है, घूर्णन करता रहता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विद्युत मोटर। 21 में दिया है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति कौन है? सौर ऊर्जा को कौन बदल देता है विद्युत में? तो कौन? डैनियल सेल नहीं बदलता है, सुखो सेल का है बदलेगा भाई? सौर सेल बदलेगा। सौर माने सूरज का सेल बदलेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो कृपया करके लाइक करिए, और पानी पी लीजिए, आप लोग भी पानी पी लीजिए। आप फिर बैठिए, एकदम रेगुलर बैठिए। अभी आपके एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, मेहनत करिए भैया, तब आएगा रिजल्ट। चलिए 22 में दिया है एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। प्रतिरोध कहते हैं भैया, प्रतिरोध रेजिस्टेंस मतलब कहते दिया है, तो 1200 दे दिया है ओम। प्रतिरोध को सिंबल कहता है अथी ऐसा मात्रक ओम होता है, ओम का सिंबल ये रहा। यह बल्ब 220 वोल्ट पर विद्युत स्रोत कितनी विद्युत धारा लेगा? तो देखिए कहता है, देखिए बल्ब का जो है वोल्ट दे दिया है, भी दे दिया है 220। कितना भैया? 220। तो आपका फार्मूला याद रखना होगा। फार्मूला आप याद रखें हैं, आर बराबर वी बट्टा आई। इस पर सेट कर देंगे आप वी बट्टा आई, समझ गया? तो यहाँ पर आई बराबर हो गया, यहाँ पर रुक जाइए 1 मिनट रुक जाइए। तो आई बराबर हो गया आपका, क्या हो गया? आर बट्टा सॉरी वी बट्टा आर हो जाएगा। 1 मिनट हम थोड़ा कट करके तब बना रहे हैं इस सवाल को। तो देखिए फार्मूला याद रखना है इसका, आई बराबर हो जाएगा आपका वी बट्टा आर हो जाएगा। वी बट्टा आर हो जाएगा, तब भी कितना दे रखा है? 220 दे दो, और यहाँ पर ओकरा बाद जो है ये क्या चीज़ दिया है? भी के आर कितना दे रखा है? आर 1200 प्रतिरोध है, तो 1200 दे दो भैया, 1200 दे दो। अब यहाँ पर ये जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है, और 2 छक्के 12 और 0 का 0 60 आया, और 2 का 2 11 और 11 और 60 आ गया। तो आपका जो है इसमें 0.18 करके शायद आएगा, है ना? आपका ऑप्शन नंबर जो है यहाँ डी हो जाना चाहिए। तो ये हो गया आपका फार्मूला, वही है। और ये भी फार्मूला आप इसी का ओम के नियम का, प्रतिरोध ओम के नियम जो पढ़ते हैं, आर बराबर भी बटाए, यही फार्मूला लगा के आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया कितना भैया? तो डी नंबर ऑप्शन हो गया। तो चलिए ऑप्शन नंबर डी 0.18 एम्पियर हो जाएगा। चलिए निकालने का तरीका भी हम बता दिए ताकि आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब दिया है तो इसमें एक सेल विद्युत वाहक बल इतना वोल्ट पर है और 1 कूलम आवेश गुजरने का कार्य होगा। 1 कूलम आवेश गुजरने का कार्य होता है, W बराबर है ना वोल्ट पर कूलम हो जाता है, W बराबर वोल्ट पर कूलम हो जाता है। चलिए 15 का क्या बोले थे हम? W बराबर हो जाता है वोल्ट पर कूलम, माने बट्टा में। तो वोल्ट कितना दिया है भैया? 1.5 दिया है ना, कूलम कहते 1 दिया है, तो 1 दे दो। 15 में 1.5 में 1 से भाग देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, तो इतना ही हो जाएगा। तो आपका जो हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, जूल, है ना? जूल में आ जाएगा। जूल में क्या चीज़ में? जूल में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है 24 नंबर क्वेश्चन भैया, इंद्रधनुष का रंग क्या कह रहा है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है? तो क्यों रंगीन होता है बोलिए ना आप लोग। क्योंकि इसका कारण क्या है? जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण
सही बात तो हमको यही लग रहा है। एक और पढ़ लेते ये वाला बड़का वाला। वायु द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, अरे तो ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। जब पानी पड़ता है ना तो पानी का बूंद रहता है, इसमें से जो है ना निकलता है, तो सातों रंग में जो है क्या होता है, सातों रंग में जो है बन जाता है, उसी को कहते हैं इंद्रधनुष। क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। समझ गया आप एकदम। अब बनाएंगे टाइम लग जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे इंद्रधनुष। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप गर्दा छोड़ा दीजिए इसको। चलिए तब दिया है जीन शब्द, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन जानते हैं, जीन क्या होता है, जीन का मतलब होता है किसी के डीएनए के खंड को जीन कहते हैं ना, डीएनए के खंड को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो जीन शब्द का जो है प्रस्तुत किसने किया, तो आपका हो जाएगा 25 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जोहानसन। जोहानसन जो है जीन शब्द